बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ब्रूटली ऑनेस्ट का कड़वा सच। आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुताल्लिक है, उसके बारे में है। वो जो मैच हुआ है पहले उसका ज़िक्र होगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम ज़रा ये वीडियो देखते हैं वसीम बदामी की, जो उन्होंने एनालिसिस की हैं। तो मैं पहले वो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उसके साथ हम उसकी बात करेंगे। आइए पहले सुनते हैं उनको और फिर देखते हैं कि क्या से कह रहे अगर हैं। कोई खबर आनी है पाकिस्तान के लिए तो वो अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। माइंड बना लें कि मतलब कुछ अच्छा हो गया तो बोनस है, वरना खैर है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें क्रिकेट पे, क्योंकि अच्छी खबरें मतलब जैसे तय हो गया कि नहीं आनी। आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल जो इंडिया से खेले हैं, पांचों हारे हैं। मतलब जिससे भी खेले हैं हारे ही हैं। अब पाकिस्तान है, रावलपिंडी में मैच है, होम ग्राउंड का एडवांटेज, होम क्राउड का एडवांटेज। साउथ अफ्रीका की B-C कैटेगरी टीम है, सामने बाबर भाई भी वापस आ गए, नसीम शाह साहब भी वापस आ गए। तो फिर लोगों को उम्मीद हुई, माशाल्लाह हाउसफुल हो गया। कराची में तो ये नहीं हो पाता बबूचू, लेकिन हाउसफुल हो गया। लेकिन नतीजा जो है वो वही निकला जो कि जिस मैं ये भी नहीं कहूंगा जिसका डर था, चूंकि ये तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम इतनी तगड़ी नहीं है, सामने तो जीत ही जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ ये कि हारा, बल्कि अब तो ये जुमले बोलते बोलते, यानी वो तो पुराना हो ही गया है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। और अब लोगों को एतराज भी हो गया इस गाने पे। तो लेकिन अब ये भी बोल बोल के थक गए कि चलें हार जाएं तो कोई मसला नहीं है, तो खेल है, तो हार भी होती है तो जीत भी होती है। लेकिन भाई कोई मैच तो बनाए, कोई इंटरेस्टिंग तो हो, कभी लगे तो सही कि मैच इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। हमारा मैच तो इधर चला जाता है। और वो कहते हैं हार जीत होती है, तो हमारा भाई जीत भी तो होती है, तो हम हारे ही जा रहे हैं। मतलब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग कर ली, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को आज की मैच से निकाल दें तो वैसे ही काम फारिग है। दोनों ने बैटिंग में अच्छा किया, दोनों ही बॉलिंग में अच्छा किया, जो करना था उतना। मतलब जो कुछ भी हुआ बस इन्होंने फिर भी बेहतर कर लिया। और पूरे मैच में कभी लगा ही नहीं कि देयर एग्जिस्ट अ चांस कि शायद पाकिस्तान भी मैच जीत जाए। और उन्होंने 190 प्लस रन कर डाले और पाकिस्तान 136 यानी 55 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। अब एग्जैक्ट नंबर्स में क्या दिलचस्पी, नतीजा सामने आ गया हमारे। और अगेन यानी तकरीबन 50% डॉट बॉल्स। यार T20 फॉर्म ऑफ क्रिकेट है कि विच इज ऑल अबाउट छक्के चौके, हाई स्कोरिंग। चले कुछ मायने नहीं क्रिकेट खेलते हैं कि भाई इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट छक्के चौके, ये पिच पे भी डिपेंड करता है। तो भाईजान इस पे हमारा मासूमाना सवाल ये है कि एक ही पिच में मैच होता है ना। जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही होती है तो लगता है कि ये बैटिंग पिच है, जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही होती है तो लगता है कि ये बॉलिंग पिच है। तो मतलब उस पिच पे उन्होंने 190 प्लस कर लिया, हमसे 140 प्लस नहीं हो पाया, हमसे 20 ओवर नहीं पूरे खेले गए, और हम वन साइडेड ये मैच हार गए साउथ अफ्रीका से। पहला अभी जुमे को दूसरा होना है, हफ्ते को तीसरा होना है, हफ्ते को दूसरा इतवार को तीसरा होना है। और जनाब अली 7 फरवरी से वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में रह गए 100 दिन। T20 वर्ल्ड कप में पिछले वर्ल्ड कप की यादें आपके सामने है। T20 में इस वक्त हम रैंकिंग में खड़े हैं 7वें नंबर पे, और 100 दिन बाकी है। और अभी तक ये बहस चल रही है कि कप्तान इसी को होना चाहिए वर्ल्ड कप में या नहीं, प्लेयर इसको होना चाहिए कि नहीं, बाबर को होना चाहिए या नहीं, सही टीम में लाया गया या नहीं। खैर आज के तक तो चले, मैं कहता हूँ 1 साल बाद बाबर वापस आए। 2025 अभी खत्म हो रहा है, 2025 में उनका पहला मैच था बाबर का, ये नहीं बना सके, रन ही नहीं बना सके। चले इंशाल्लाह अगले मैच में चल जाएंगे। लेकिन एज ए ले मैन मैं तो उन तज्जियों से इत्तेफाक करता हूं जो कि कहते हैं, आप अपनी राय दीजिएगा, कि इवन तो इट्स टू लेट, अगरचे वर्ल्ड कप में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन हमें कप्तान के हवाले से सोचना चाहिए। कप्तान चले या ना चले एक अलग सवाल है, लेकिन कप्तान T20 का कप्तान तो लगे, इसलिए कि भाई ये T20 है जिसमें कुल मिला के 120 बॉल हैं। तो इसमें अगर इतने बेसिक सवाल अनआंसर्ड रह जाए कि मैच के बाद हम सोचें कि यार ये तो अच्छे ओवर करा रहा है, इसके ओवर पूरे क्यों नहीं हुए, यार ये तो अच्छा ओवर करा रहा था तो आखिरी ओवर इसको क्यों नहीं दिया, यार ये 50% बॉलें डॉट क्यों रह गई, तो इसका मतलब तो आप कहीं नहीं खड़े। तो बहरहाल क्रिकेट के हवाले से मेरा ख्याल है पिछले वर्ल्ड कप में हम इतने नन्हे मासूम हैं कि हम कह रहे थे कि चलो अमेरिका से तो वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है मैच जीत ही जाएंगे, और इसे फिर देखते हैं कि इस स्टेज पे क्या होता है। क्रिकेट टीम ने बताया, ओ हेलो भाई, आप लोग का कॉन्फिडेंस किधर जा रहा है, ये आपको किसने कह दिया कि अमेरिका से, हम अमेरिका से भी हार सकते हैं। हम अमेरिका से हारे और वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। और अब इस वर्ल्ड कप में भी मैं तो कोई ज़्यादा उम्मीदें लगाने के हक में नहीं हूँ। तारीख गवाह है कि अभी जब एशिया कप के मैच में हम भारत के खिलाफ अच्छी पोजीशन में आए थे, तब भी मैंने टेलीविजन पर कही है बात कि आप लोग ये सारा मंजरनामा देख के अपनी उम्मीदें बांधना चाहते तो बांध लें। भाईजान मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूँ इससे। लेकिन बहरहाल मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमें कप्तानी के हवाले से सोचना चाहिए। सलमान अली आगा साहब
के हवाले से ऑफ कोर्स नथिंग पर्सनल अगेंस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन को मौका देना चाहिए। नॉट दैट कि वो आ जाएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन कम अज़ कम मामला ऐसे ज़रूर बेहतर होगा। T20 में वो एक लीग की कप्तानी करते हैं, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हैं, तो और उसमें कामयाब भी हुए, तो उम्मीदें कुछ ज़रूर बढ़ जाएंगी। आप लोग ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये होना चाहिए या नहीं, और आपके ख्याल में बाबर और नसीम शाह जो आज 1 साल बाद वापस आए, उनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं। अब लीग से याद आया कि एक लीग होती है, चलें, ये आपने बदामी साहब की एक गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पे मैंने उनके हवाले से इधर शेयर किया, और बेसिकली शेयर करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा पहले ये एक बन जाए प्लान कि आज का टॉपिक क्या है। 2-4 बातें उन्होंने की हैं और मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त की हैं, और वो ये है कि पहले तो ये क्या है, पाकिस्तानियों उम्मीदें लगाना छोड़ दो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। दूसरी बात ये है कि आपकी क्रिकेट टीम जो है वो तैयार ही नहीं है किसी भी फॉर्मेट के लिए, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मेरे ख्याल में ये बात सही है कि आपके लड़के या आपका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। जिस तरह इमरान खान लेके आना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर, तो या तो वो लेके आ जाएं, फिर आप आने के साथ ही नजम सेठी साहब ने कहा कि जी मैं मुबारक हो जी, वो डिपार्टमेंटल वापस आ गए हैं और ये है वो है। फिर 2 महीने बाद वो भी चले गए, ले दे के अब नए चेयरमैन हैं तीसरे, क्योंकि उनके बाद ज़का अशरफ आए हुए थे कुछ अरसे के लिए, उसके बाद ये आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आया, जो भी चेयरमैन या जो भी सिस्टम आया, हर किसी ने बेड़ा गर्क किया। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट रमीज़ राजा को भी देता हूँ, क्योंकि जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने भी बेड़ा गर्क कर दिया, सरफराज को हटा के और दूसरा करके। मतलब करने की आपको ज़रूरत क्या है, टिंकरिंग करने की ज़रूरत क्या है। ऑस्ट्रेलियन सिस्टम आप लेते हैं, और कभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अंदर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, या इवन साउथ अफ्रीका कि वो एकदम से आने के साथ ड्रास्टिकली चेयरमैन आके चेंजेस कर देता है। नो बडी डज दैट। दुनिया में कहीं भी काम नहीं होता इस तरह का, लेकिन होता है तो वो पाकिस्तान में होता है, क्योंकि एक कल्चर बन चुका है वहाँ पे, एक तरह का जो है ना, ये एक रवायत बन चुकी है। चाहे वो हुकूमती हो, चाहे वो खेल की हो, किसी भी हो, हर शोबे में आप देखेंगे वो ये होगा। जो अगला आएगा वो उस नए स्टार्ट व्हील जो है ना दोबारा बनाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से हम आगे के बजाय बहुत पीछे चले गए। एनीवे, ये एक बदामी साहब की ने बड़ी अच्छी बात किया ना, एग्री कि 100 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले ये तो पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, मैं पिछले 5-6 वर्ल्ड कप से आपको बता सकता हूँ कि हर दफ़ा हम यही कहते हैं कि जी अगले वर्ल्ड कप में हम ये कर लेंगे, उससे अगले वर्ल्ड कप में ये कर लेंगे। जिस तरह 1992 से इंडिया से हारते आ रहे थे, शायद एक आध दफ़ा बीच में जीतें, उसके बाद हम हमेशा यही कहते थे कि जी वो अगली दफ़ा जीत जाएंगे, अगली दफ़ा जीत जाएंगे। तो आपके सामने ही है कितनी दफ़ा आप लोग जीत चुके हैं और जीत जाएंगे। मेरे ख्याल में ऑनेस्टली जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको अपनी जो ये ज़ातियाँ हैं उसको ख़त्म करके सही मशवरे देने चाहिए, और शायद सही मशवरे मिल भी रहे हों, लेकिन अब जो क्रिकेट बोर्ड में करता धरता लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ज़रा अपनी बेहिसी कम करके, अपनी सेल्फिशनेस कम करके पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त हो नहीं रहा। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई होप कि शायद अकल किसी को आ जाए, और अगर नहीं आती तो फिर आप देखते रहिए कड़वा सच और सुनते रहिए कड़वा सच, यही कह सकता हूँ मैं।